हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपको सिखलाता हूँ एक बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट, बट्टे पे आधारित। एक ऐसा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि 10% और 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। पहले इन सारी बातों को समझते हैं, फिर सवाल लगाते हैं। क्रमिक बट्टा ये होता है, जैसे मान लो कि एक वस्तु का दाम 100 रुपया है, ठीक है। एक दुकानदार उस पर 10% डिस्काउंट देता है, तो जैसे ही 10% डिस्काउंट देगा तो वो वस्तु बिकेगी कितने में? 90 में। उसके बाद दुकानदार देखता है कि नहीं, 90 में भी ये मार्केट नहीं पकड़ रहा है, तो वो क्या करता है, 10% का डिस्काउंट फिर देता है, ठीक है। 90 पे 10% फिर छोड़ देता है, तो 90 पे 10% छोड़ेगा तो 9 रुपया छोड़ेगा, तो अब बिकेगी वस्तु कितने में? 81 में। तो देखा गया कि ओवरऑल जो हो गया ना, 100 की वस्तु बिक रही है कितने में? 81 में। मतलब ओवरऑल 91% का डिस्काउंट हुआ है। जब दो बार सक्सेसिव, इसी को कहते हैं सक्सेसिव, कि 10% पहले दिया गया फिर 10% डिस्काउंट दिया गया, तो ओवरऑल कितना हो गया? 19% का डिस्काउंट। यही हो गया समतुल्य बट्टा। अगर आपसे ये पूछता है कि 10% और 10% के क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा कितना होता है, तो आपका आंसर होता है 19%। लेकिन ये हर बार इतना आसान नंबर नहीं होता है कि आप 100 पे उसको निकाल सको, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक टेक्निक सीखना पड़ेगा। वो टेक्निक मैं आपको बताता हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप दो तरीके अप्लाई कर सकते हैं। एक तरीका है सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला ये है कि अगर दो बार, एक बार A% डिस्काउंट दिया गया और दूसरी बार B% डिस्काउंट दिया गया, और इसके क्रमिक, इंग्लिश में कहते हैं सक्सेसिव, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव, ठीक है। दो बार डिस्काउंट दिया गया तो दोनों के समतुल्य बट्टा कितना होगा, तो आप सीधा फॉर्मूला लगा दोगे A+B -AB/100, ठीक है। तो यहां देखो, इससे पहले मैंने क्या बोला था कि 10% और 10%, ए भी 10 है, बी भी 10 है, तो क्या करेंगे? 10 + 10 -10 × 10/100, ये 1 हो गया। 10 10 20 और -1 कितना हो गया? 19%, ठीक है। तो इससे पहले भी 19% आया था। चलिए अब सवाल देखिए, सवाल में क्या कहता है। सवाल में कितना कितना परसेंट है? 10% और 20%। तो ए की जगह 10 और बी की जगह 20, तो कितना हो जाएगा? 10 + 20 -10 × 20/100, तो 20 10 30 माइनस कितना? 2, कितना परसेंट हुआ? 28%। ये हो गया जी आपका आंसर। तो ये पहला तरीका है, फॉर्मूला तरीका। फॉर्मूला लगाइए और आंसर निकालिए। दूसरा तरीका है कि जब डिजिट बहुत ही अटपटा दे देगा, फ्रैक्शन में दे देगा, तो थोड़ी सी तकलीफ आपको बढ़ जाएगी। तो फ्रैक्शन में जब देगा तो उसके लिए क्या करते हैं, दूसरा तरीका हम अप्लाई करेंगे। वो तरीका मैं आपको बताता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने ये नोट कर लिया होगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है। पहले उसी कॉन्सेप्ट बताता हूं 10% वाले पे। देखिए 10%, अगर 10% दो बार डिस्काउंट दिया गया है क्रमिक, तो आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 10% कितना होता है? 1/10। ये भी कितना होता है? 1/10। तो आप 10 को 10 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 1000, सॉरी 100। अब 10% डिस्काउंट दिया गया है, मतलब 10 की वस्तु में 1 रुपया का डिस्काउंट, तो कितने बिकी है? 9 में। यहाँ भी 9 में, तो हो गया 9 9 में 81। अब इस नंबर पे देखिए, 100 की वस्तु पे कितने का डिस्काउंट है? 19 का। तो अगर इसको प्रतिशत में निकालेंगे तो 19/100 × 100, ठीक है। कितना परसेंट हुआ? 19%। तो आप ऐसे फ्रैक्शन करके निकाल सकते हैं। तो चलिए फिलहाल 10% और 20% पे निकालते हैं। तो 10% कितना होता है? 1/10। 20% कितना होता है? 1/5। तो अभी गुना करेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा? 10 × 5 = 50। अब चलिए 10 में से 1 गया 9, 5 में से 1 गया 4, 9 चौके 36। अब 15 की वस्तु बिकी कितने में? 36 में। कितने का डिस्काउंट? 14 का। कितने में? 50 में, इंटू 100। 50 दूना 100, 14 दूना 28%। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक है। तो जिस रास्ते से भी बना रहे हैं उसमें हमको आंसर सही मिल रहा है। चलिए थोड़ी सी तकलीफ आती है तब जब लगातार 3 क्रमिक डिस्काउंट दे। पहले 10% दे, फिर 20% दे, फिर 25% दे। तो इसमें क्या करना है?
इसमें भी दो तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका फॉर्मूला, पहले 10 और 20 में एक साथ लगा लीजिए कितना होता है। तो 10-20 का फॉर्मूला क्या होगा, 10 प्लस 20 माइनस 10 गुना 20 बटे 100 कितना होगा, कट गया 20 10 30 माइनस 2 28। अब फिर 28 का सेटिंग कर दीजिए 25 के साथ, ठीक है। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुना 25 बटे 100, 25 चौका 100, 4 सत्ते 28। अब 28 और 25 कितना हो गया 53 माइनस 7 कितना हो गया 46%। ये हो गया जी आपका आंसर। तो आप इसको फ्रैक्शन में लाके भी चेंज कर सकते हैं। कैसे करिएगा, 10% हो गया कितना 1/10, 20% हो गया 1/5 और 25% हो गया 1/4। अब चलिए सबको गुना कर दीजिए, 10 पच्चे 50 चौके 200। अब डिस्काउंट लेके चलिए, 10 में से 1 का डिस्काउंट 9, 5 में 1 का डिस्काउंट 4 और 4 में 1 का डिस्काउंट 3। तो 4 तिया 12, 12 नमा 108, ठीक है। अब देखिए 200 का आइटम कितना में बिका, 108 में, ध्यान से देखते रहिएगा। तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 92 का, कितने में 200 में, प्रतिशत निकाल देंगे यहां से, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 46%। ये हो गया जी आपका आंसर। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आप ये क्वेश्चन हमको बना के दिखाइए कि अगर क्रमिक डिस्काउंट दिया जाए 50%, 20% और 10% का, तो समतुल्य बट्टा कितना होगा। और एक और क्वेश्चन, अगर 2 बार डिस्काउंट दिया जाए, एक बार 33.1/3% का और एक बार 14.2/7% का, तो इस दोनों के समतुल्य बट्टा कितने के बराबर होंगे, ठीक है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा, निश्चित रूप से आंसर बना के भेजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।